नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स रॉ ऑफिसर सूद सर जुड़े हैं। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, महाराष्ट्र में भूचाल आने वाला है क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं और नवंबर में मतलब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद दोनों पार्टियां, दोनों गुट जो है अपनी अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं, लेकिन इतने भयानक अब मांगे रख दी गई हैं जिससे यहाँ पर डिवाइड एंड रूल वाली जो अंग्रेज करते थे वही अब यहाँ पे जो एमबीए सरकार थी वो करती हुई दिखाई देगी अगर उनको मान लिया जाता है तो। जो मांगे रखी गई हैं 17 महत्वपूर्ण मांगे मुस्लिमों के बोर्ड के द्वारा वो रखी गई हैं एमबीए को, और बोला गया है कि आप अगर ये मानते हैं तो हम सब आपको यहाँ पर वोट करेंगे। तो सूद सर, ये लड़ाई सच में इन दो गुटों के बीच है, हिंदू मुस्लिम के बीच की है? ये तो हिंदू मुस्लिम हो गया। वही बात है, जैसे योगी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, और अब हिंदुओं को बटना नहीं है। यहाँ पे 180 एनजीओ वो काम कर रही हैं कई महीनों से, मुस्लिम को इकट्ठा कर रही हैं, उनके वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके बाकी फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। उनको कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप लड़ो और आप वोट दो एमबीए को, यानी कि जो अलायंस है शरद पवार का, ठाकरे का और कांग्रेस का। और यहाँ पे एक मैसिव वोट जिहाद चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और राज ठाकरे भी ओपन आ गए हैं। वो कहते हैं कि अब यहाँ पे मुसलमानों को कंट्रोल किया जाएगा, और उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे पावर में आ जाऊंगा बीजेपी के साथ तो हम यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देंगे जो इलीगल मुसलमान बैठे हैं। मुंबई के अंदर जो पॉपुलेशन थी हिंदूज की वो थी 88%, वो कम होकर हो गई है 66%, और बहुत जल्दी वो पॉपुलेशन हो जाएगी 54%। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ बसा दिया गया है, बहुत से वहां पे बस गए हैं, और इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। बिल्डिंगों पे या बड़ी पावर पे तो हिंदुओं का कंट्रोल है क्योंकि वो सारा टैक्स भी वो देते हैं, लेकिन वहां पे बहुत सी झुग्गियां बन गई हैं, और ये सारा काम किया जा रहा है 3 लोगों के द्वारा, स्पेशली शरद पवार के द्वारा। और अब उलेमा ने वहां पे 17 डिमांड रखती है मुस्लिम को, इनको शरद वोट पवार देने के। की अगर हम बात करें, शरद पवार का जो 92 को ब्लास्ट की बात अगर आप बात करें तो वहां पे उस टाइम पे आई थिंक हाँ यही मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल, देखिए उसमें ये कहा कि जिनके खिलाफ भी 1992 से केस है उनको विड्रॉ कर लिया था। और शरद पवार जब 1993 का ब्लास्ट हुआ था, शरद पवार उस टाइम पे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, इन्हीं के टाइम पे ब्लास्ट हुआ था। और जब ब्लास्ट हुआ वहां पे 260 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन उस टाइम पे जो शिव सेना थी वो एक्टिव थी, उन्होंने बहुत सेवा की लोगों की और बचा लिया। उस टाइम पे बाल ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे होते तो सारे हिंदुओं का सत्यानाश करते थे, लेकिन उस टाइम पे जब लोग मारे गए तो वहां पे चीफ मिनिस्टर थे शरद पवार। इन्होंने कहा वहां 12 जगह पे ब्लास्ट हुए थे, लेकिन शरद पवार ने कहा 12 नहीं 13 जगह पे ब्लास्ट हुए। एक मस्जिद का नाम ले दिया इन्होंने, और ये पर्पस था उनका अटेंशन डाइवर्ट करने का, और लोगों का जो एजेंसी है उनका ध्यान चला गया एलटीटी इसके पीछे हो सकता है, और इसकी वजह से जो दाऊद या उसके लोग थे उनको भागने का मौका मिल गया। बाद में शरद पवार ने कहा मेरा पर्पस था कि यहाँ से किसी तरीके से मुस्लिम को टारगेट न किया जाए, इसीलिए मैं 13 जगह नाम दिया, एक मस्जिद का नाम भी ले दिया। लेकिन बात यह थी कि यहाँ पे जब एक एन एन वोरा कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई, जो उस टाइम उससे पहले होम सेक्रेटरी थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये कहा कि यहाँ पे पुलिस, पॉलिटिशियन और अंडरवर्ल्ड का हाथ था जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शरद पवार की गवर्नमेंट थी, सबका इनका उनसे मेल जोल भी था, और शरद पवार को भागने का, शरद पवार को की वजह से वहां पे दाऊद इब्राहिम भाग गया। बाद में दाऊद इब्राहिम को इंडिया में लाने की बात भी हुई। दाऊद ने कहा मैं इंडिया में आ जाऊंगा, लेकिन मुझे एक जो जेल है मुंबई की वहां रखा जाए और मुझे टॉर्चर न किया जाए। लेकिन शरद पवार ने उनको आने से मना कर दिया कि हम कंडीशन पे तो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और अगर दाऊद आ जाते तो सबका नाम लेते थे। और यहाँ पे ये भी लोग कहते हैं कि इसके पीछे शरद पवार का हाथ था। बाद में बहुत सी बातें सामने आई कि कांग्रेसी लीडर थे और शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे, तो उनका हाथ था इसके अंदर। ये भी एक चीज मेंशन की गई है कि 92 के ब्लास्ट के जो एक्यूज हैं उनको छोड़ने, और भी जो उसके बाद जितने भी ब्लास्ट है, तो ये जो मांगे रखी गई हैं 17, ये तो अपने आप में एक तरीके से 10% रिजर्वेशन मुस्लिमों के महाराष्ट्र सरकार में और 30% रिजर्वेशन महाराष्ट्र पुलिस में मुस्लिमों के लिए वक्फ जो बिल है उसका अपोज किया जाए, और 1000 करोड़ महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को सरकार डोनेट करेगी। मतलब बिल्कुल, देखिए इसके अंदर अगर आप एमबीए की गवर्नमेंट आ जाती है, जब उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट थी तो आपने देखा कि वहां पे जो मस्जिदें थी
उनको परमिशन थी कि आप अपना जो लाउड स्पीकर जोर से चलाओ, कोई रोक टोक नहीं थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ चुके थे। सऊदी में मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाने पे मनाही है। किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं देखा कि वहां पे आपके लाउड स्पीकर चलते हैं मस्जिदों के ऊपर, लेकिन उद्धव ठाकरे ने परमिशन दी। और उस टाइम पे एक नवदीप, जो एक इंडिपेंडेंट एमपी थी और आज बीजेपी के अंदर है, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी उद्धव ठाकरे के घर के सामने। उनको जेल में बंद कर दिया था, क्या कम से कम 20 दिन उनको जेल में रखा गया। बहुत मुश्किल से वो जेल से वापस आए, क्योंकि उस टाइम पे इनका महाराष्ट्र पे कंट्रोल था, रूल था। अब इनकी जो डिमांड है, मेन 17 डिमांड रखी गई है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने, और उन्होंने डिमांड दी है एमबीए को, और एमबीए ने वो डिमांड को एक्सेप्ट भी कर लिया है। यानी कि शरद पवार, ठाकरे और राहुल गांधी ने उनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया है। उनकी जो मेन डिमांड है वो है बैन ऑन आरएसएस, और मुस्लिम्स को प्रायोरिटी दी जाए पुलिस के अंदर रिक्रूटमेंट में। सेंट्रल का जो वक्फ बोर्ड बिल है उसके अंदर 10% रिजर्वेशन रखी जाए मुस्लिम्स के लिए, और वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ दिए जाए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। साथ में 1992 के जो ब्लास्ट के एक्यूज हैं उनके खिलाफ सारे केस विड्रॉ कर लिए जाएं। लेकिन अब जो 17 डिमांड है वो भी मैं आपके सामने, ये तो आपको मैंने उसकी जिस्ट बताई है, लेकिन जो 17 डिमांड है उसमें क्या क्या है। उसमें जो पहली डिमांड है कि आतंकवादी के जितने भी केस हैं महाराष्ट्र के अंदर उनको विड्रॉ कर लिया जाए और उनको रिहा कर दिया जाए। वक्फ बोर्ड ने भी कहा कि एमबीए गवर्नमेंट से कि 1000 करोड़ उनको दिए जाए। साथ में उन्होंने कहा जो उनका सर्वे है उसके हिसाब से 500 एकड़ जमीन जो किसानों के पास है वो वक्फ बोर्ड को हैंडओवर कर दी जाए। साथ में कुछ 400 एकड़ के खेत हैं जो किसानों के कब्जे में है, उनको उनके कब्जे से ला करके वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। महाराष्ट्र पुलिस के अंदर 30% मुसलमानों की भर्ती की जाए। महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को 10% आरक्षण दिया जाए गवर्नमेंट सर्विस के अंदर। महाराष्ट्र में सभी मुसलमानों मौलवियों को या उलेमा को 15,000 की सरकारी खजाने से पेंशन पेमेंट की जाए। साथ में जो मोदी गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड के लिए कानून बनाने की कोशिश की जा रही है उसको अपोज किया जाए, उसको दम से अपोज किया जाए, उसको बॉयकॉट कर दिया जाए। महाराष्ट्र के सभी जिलों में जो दरगाह और मस्जिद बनाई जाए और इसके लिए सरकार फंड करे। रामगिरी जी महाराज और नीतीश राणे उनको जेल भेज दिया जाए। साथ में कहा पैगंबर मोहम्मद के बारे में कोई भी कुछ बोले तो उसको फांसी की सजा दे दो। तुम सालों गालियां दो राम को और तुम्हें फांसी ना हो, कर लो, हम भी नहीं गाली देंगे, तुम भी ना गाली दो, जो गाली दे उसको दोनों को फांसी दे दो। इसको अप्रूव कर दी जाए, कर दे महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको अप्रूव। हम तो गालियां देते नहीं, गालियां तो तुम ही देते हो। तो सारे के सारे तो मुसलमान जेल में चले जाएंगे। और साथ में कहा कि राज्य में वक्फ बोर्ड को 500 मुस्लिम को महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकारी नौकरी दे। और साथ में कहा महाराष्ट्र के कांग्रेस उद्धव ठाकरे, शरद पवार वो आरएसएस को बैन कर दे। साथ में कहा कि महाराष्ट्र में 50 मुसलमानों को टिकट दिए जाए और उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम वो मुसलमान बनाया जाए। 2012 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी मुसलमान जिन्होंने जुर्म किए थे, चाहे हत्या की हो, चाहे बलात्कार किया हो, चाहे आतंकवाद किया हो, उनके खिलाफ सारे मुकदमे वापस ले लिए जाए। और ये सारी की सारी डिमांडें एमबीए की गवर्नमेंट मान गई है। या तो उनको लगता है कि हम जीतेंगे नहीं इसलिए उनकी डिमांड मान ली, लेकिन क्या ये वो डिमांडें पूरी कर सकते हैं? ये वही बात है जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए उसके बारे में बात करते हैं कि हम ले आएंगे, उसी तरीके से कोई डिमांड तो मानी नहीं जा सकती। अच्छा, डिमांड का पता नहीं अभी मानी है नहीं मानी है, लेकिन ये उन्होंने दे दी है उनको कि अब मानेंगे तो वो तो अब मुझे नहीं लगता वो ऑफिशियल करेंगे भी, क्योंकि अगर उन्होंने ऑफिशियल कर दिया कि हमने डिमांड मान ली है तो जनता वैसे ही खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी जो उनकी डिमांड्स हैं वो उन डिमांड्स में मुस्लिमों को जो आतंकवादी हैं या फिर जो जिन्होंने अपराध किए उनको छोड़ने की बातें की जा रही हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो बाहर आके ऑफिशियली इन बातों को ये बोलेंगे कि हमने मान ली है। क्या लगता है कि और अगर ये छुपा के ऐसे करते हैं तो क्या असर पड़ेगा महाराष्ट्र की इलेक्शन? देखिए, हो सकता है कहने की मान लिया, ये भी कह सकते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इनको कोई शर्म नहीं है, आप इस चीज को भूल जाइए कि इनको शर्म नहीं, इनको पता फिर भी हिंदू इनको वोट देंगे। अगर ये मुसलमानों की डिमांड मान ले तो भी हिंदू उनको वोट देंगे, इससे कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमान नहीं वोट देगा। और दूसरी बात है कि ओबीसी यहां खड़ा है, ओबीसी 16 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहा है, उसको तो मुसलमान कुछ वोट देंगे। लेकिन इस टाइम पे हिंदू जरूर इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि कटेंगे और बटेंगे वाली बात जो है उस पर हिंदू काफी इकट्ठे हैं, उनको समझ भी आ रही है बातें। साथ में राज ठाकरे इनके साथ स्ट्रांगली खड़ा, उसका जो बेटा खड़ा था उसके वहां पे कोई शिंदे ग्रुप का एमएलए था, उसको बीजेपी ने कहा इसको विड्रॉ कर लो क्योंकि इसको तुम दिखाएंगे। और देखिए,
इस टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पहली बार यूनाइटेड है, बहुत सालों से देख रहा हूं मैं। आरएसएस भी इनके साथ खड़ी है, और शाह, मोदी और योगी, ये तीन मेन कैंपेनर है साथ में। इस टाइम पे उसका कौन सा जो बाकी भी जो इनके लोग थे वो भी साथ आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं एक्टिवली, और आरएसएस इनके साथ खड़ी है इस टाइम पे। ये बहुत बड़ी बात है। जो वैसे SC/ST कम्युनिटी है, उन्होंने भी आके कहा है कि बाबा अंबेडकर और जो जिनको भी मानते हैं, उन लोगों ने सभी ने कह दिया है कि जो वो जातियां कि हम मोदी जी को बीजेपी का सपोर्ट करेंगे इस इलेक्शन में। इससे भी वो हिले हुए हैं, क्योंकि आमतौर पे वहां पे जो वैसे जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उनकी भी काफी वोटें वहां पर मायने रखती है, तो उन्होंने भी अपना खुला समर्थन दिया है। लेकिन यहाँ पर जो डेमोग्राफी चेंज करने की बात है, उसका उदाहरण एक मिलता है जो फडणवीस है। उन्होंने कहा है कि एक उन्होंने इलाका बताया कि वहां पे हम जीत रहे थे, 6 जो राउंड हुए उसमें हम जीत रहे थे, लेकिन 7वें राउंड में वहां पे मुस्लिम आबादी थी, एक भी मुस्लिम ने बीजेपी को वोट नहीं दिया वहां से, सिर्फ उसकी वजह से वो सीट हार गए जो बीजेपी है, इसलिए। तो मतलब कुल मिला के इनका वो बीजेपी तो कुछ अगर बीजेपी को मुस्लिम सीटें कुछ मिलती हैं, जो इनकी जो ग्रुप है वो सिर्फ अजीत पवार की तरफ से आएंगी। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के नाम पे कोई देने वाला वहां पे बीजेपी को। देखिए, ये बेसिकली चाहे बीजेपी हो चाहे अजीत पवार हो, किसी को नहीं देंगे, ये अपने पक्के हैं। हिंदुस्तान के साथ तो खड़े नहीं है, हिंदुओं के साथ तो खड़े नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर बांग्लादेशी आ गए हैं, रोहिंग्यास आ गए हैं, लेकिन इनकी वोटों पे हमें देखना भी चाहिए मोदी ने क्या काम नहीं किया। कश्मीर में कितना काम किया, तब भी 2% सीटें मिली उनको कश्मीर से। तो मोदी को भी समझ आ गया होगा कि इनको प्लीज करना कोई जरूरत नहीं है, काम करो अपना करो, जिनको ओरिजिनली मिलता है ठीक चल रहे, तो किसी तरीके से मुसलमानों को अपील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वैसे भी सलमान खान को जिस तरीके से वो मार रहा था लॉरेंस बिश्नोई, उसको जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी। हाँ, उसको जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी। और देखिए, अब उद्धव ठाकरे थे, उनके टाइम में क्या कुछ नहीं हुआ। जब महाराष्ट्र के अंदर 3 किसानों की लिंचिंग कर दी गई, कितने बुरे हाल से उनको मारा गया, कोई इंक्वायरी नहीं की गई। फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, उसको मारा, उसको भी कह दिया सुसाइड है। और राज ठाकरे का जो बेटा है, उसकी भी पीछे स्टेटमेंट आई है, उसने कहा कि ये जो जयशंकर है, इनको तो फॉरेन पॉलिसी का पता ही नहीं है। लोगों ने कहा उद्धव ठाकरे का जो बेटा है, उसने कहा कि यहाँ पे जो है ना, एस जयशंकर को फॉरेन पॉलिसी का पता ही नहीं है। भाई, तुम्हारी उम्र 35 साल हो गई, तुम्हारी जितनी उम्र है उससे ज्यादा तो उनकी फॉरेन सर्विस में सर्विस हो गई, इतनी सर्विस कर ली, और सारा वर्ल्ड उनको मानता है कि इनको तभी दूसरा पप्पू कहा जाता है, बेबी पेंगुइन कहा जाता है, और इनको बोला जाता है कि दिशा साइलेंट केस में इनका हाथ है, ये भी बोला जाता है वहां महाराष्ट्र में। तो आई थिंक अभी मुझे लगता है ये बिल्कुल सही मौका इस टाइम पे ये एजेंसियों को सामने आना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा केस में अगर उद्धव ठाकरे के लड़के का नाम आदित्य ठाकरे का, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। जो भी हिंदू इनको वोट देने की कोशिश कर रहे होंगे, वहां पे अगर सबूतों के साथ एजेंसियां सामने आती हैं और ये दिखाती है कि हाँ, अगर इसका हाथ है या इसने कुछ ऑर्डर दिया है आदित्य ठाकरे ने, तो ये चीज सामने आने से मुझे लगता है बीजेपी को पूरा यहाँ पर फायदा हो सकता है, जो बाला साहब ठाकरे के समर्थक है। देखिए, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, इन्हीं की गवर्नमेंट थी ना, पुलिस इन्हीं के कब्जे में थी ना, इन्हीं के कंट्रोल में थी ना। उस टाइम पे ये तो है नहीं कि वहां पे जाके सब इंस्पेक्टर जाएगा, मौत पे कहेगा जी इसने सुसाइड कर दिया। ऊपर से ऑर्डर आया होगा, पुलिस कमिश्नर से ऑर्डर आया होगा, और पुलिस कमिश्नर को ऑर्डर किसने दिया होगा? होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। तो इनकी अप्रूवल से सारा कुछ हुआ ना। देखिए, वहां पे अंडरवर्ल्ड एक्टिव था इनके टाइम में, आज वहां से अंडरवर्ल्ड टोटली मिसिंग है। अंडरवर्ल्ड वहां पे कुछ नहीं, वहां पे तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है अंडरवर्ल्ड के बजाय। तो ये इस टाइम पे जो मारा गया है सुशांत सिंह राजपूत को, पूरा उस टाइम पे जो उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट थे उनका हाथ था। पाक घर में जो 30 मारा गया, 30 जो आपके साधुओं को मारा गया, उसमें इनका हाथ था, तभी तो वहां कोई एक्शन नहीं हुआ। और वहां पे जो एमएलए था वो आपका शरद पवार की पार्टी का एमएलए था, और उसके खिलाफ भी क्रिमिनल केसेस फाइल थे पालघर के अंदर। तो इस टाइम पे लोगों को समझना चाहिए, लोग मुझे लगता है समझ भी गए हैं। हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, और हिंदू इकट्ठे भी हैं, और इनको हराना पड़ेगा, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस को। देखिए, वैसे राहुल को पप्पू कहते हैं लोग, लेकिन राहुल को पप्पू नहीं है। राहुल जानबूझ के लोगों के सामने ऐसा पोस्ट करते हैं जैसे इनको अकल नहीं है।
जो कि पीछे पीछे बहुत बड़े धंधे करते हैं, बहुत बड़े काम करते हैं। बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट गिरी है उसके अंदर भी अगर हम राहुल गांधी पर जाएं, उससे पहले उद्धव ठाकरे की बात कर रहे थे। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के लिए कर लिया और उन्होंने ये कहा कि भैया मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोला गया था लेकिन नहीं बनाया। अभी 2 हफ्ते पहले ही एक बयान में उन्होंने कहा है कि हमारी ये बातें हुई थी कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो ज्यादा सीटें तो बीजेपी की आई थी, तो उन्होंने खुद बता दिया कि ये जो सारा पुलिंदा इन्होंने बांधा था वो इसलिए था। शिंदे जो है उन्होंने कहा कि मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, जो हिंदुत्व से भी दूर जा रहे थे उसमें भी समझाने की कोशिश करी, तुम हिंदुओं की इतनी अवहेलना मत करो। ठीक है, मुस्लिमों की हम ये नहीं कहते दुश्मन बनो, लेकिन उनकी तरफ हिंदुओं को इतनी अवहेलना मत करो। हमने खूब समझाया लेकिन उद्धव ठाकरे ने नहीं समझा। यानी कि कुर्सी के लालच में हुआ जो भी कुछ हुआ। जैसे अभी केजरीवाल का हुआ दिल्ली में, कुर्सी के लालच में जेल में बैठा रहा 6 महीने से भी ज्यादा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं कुर्सी। बाहर आते ही जब कोर्ट ने बोला भैया तू ना तो वहां जा सकता है, ना कोई फैसले ले सकता, ना किसी फाइल पे साइन कर सकता, तब रिजाइन करना पड़ा। इनको तो महाराष्ट्र में वहां से निकाल दिया था। लेकिन जो बाला साहब ठाकरे, जो हिंदुत्व के इतने बड़े समर्थक माने जाते हैं, उनके नाम पर एक बार वो बोल देते थे वो काम हो जाता था। उनके बेटे ने, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बीजेपी को, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने पिताजी के जो उसूल थे उन्हीं को धोखा दिया था। क्या इनको जो इनके समर्थक हैं वो पसंद करेंगे? देखिए, तभी तो इनकी पार्टी टूटी है। अगर ये इनके पॉलिसीज पे चलते रहते, यानी कि बाल ठाकरे की, तो इनकी पार्टी ना टूटती। ये तो ठीक है, पिछली बार थोड़ी सी इनको सीटें मिल गई, वो सीटें इसलिए मिली कि यहाँ पे बीजेपी के अंदर कुछ डिफरेंसेस थे, बीजेपी को अंदर से काटा गया, आरएसएस बीजेपी का साथ नहीं दे रही थी, ये भी एक रीजन था। और नितिन गडकरी ने भी बीजेपी को धोखा दिया उस टाइम पे, वो पीएम के अंदेशी थी। लेकिन मुझे लगता है कि सारी जो डिफरेंसेस थे बीजेपी के अंदर सॉर्ट आउट कर लिए गए हैं और बीजेपी इस टाइम पे संगठित पार्टी है। आरएसएस भी बीजेपी के साथ खड़ी है और हम यही चाहते हैं कि सारी पार्टियां इकट्ठी हो, जो हिंदू पार्टी वो इकट्ठी हो और हिंदुस्तान को बचाएं। लेकिन जैसे वो बात की गई है आपके योगी आदित्यनाथ के द्वारा, बटेंगे तो कटेंगे, और इस पे पीएम मोदी ने भी स्टेटमेंट दी थी, एक है तो सेफ है। हाँ, तो साथ में जो आपके आरएसएस के चीफ है उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है। देखिए, हमको अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको हटाना पड़ेगा। छोटे छोटे डिफरेंसेस होते ही हैं, किसी के भी हों, कि आप जितने भी अच्छे दोस्त हो, उसको हटाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस टाइम पे बीजेपी के और आरएसएस के जो डिफरेंसेस जो दूर हो गए हैं और सब मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो महाराष्ट्र में इलेक्शन है वो हिंदू वर्सेज मुस्लिम है, और हिंदू अगर इनको छोड़ दें, हिंदुओं को चाहिए कि जो साथ में खड़े हैं एमवीए के, उनको भी छोड़ दें। खैर, कुछ तो जाएंगे, गद्दारों की तो हमारे यहाँ कमी नहीं है, 10% गद्दार तो हमारे देश में है ही। लेकिन फिर भी जिन लोगों को समझ है, देश की बात सोचते हैं, तो कम से कम इनका साथ तो छोड़ दें। साथ हैं बीजेपी के, साथ खड़े हो देश के। देश मजबूत होगा तो आप भी मजबूत होगे, नहीं तो फिर वही बात है योगी वाली, बटेंगे तो कटेंगे। और मुझे लगता है कि अब महाराष्ट्र में वो नहीं होगा और बीजेपी इस टाइम पे गवर्नमेंट बनाएगी वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, और देश के साथ जुड़ करके देश की प्रोग्रेस करेगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। उद्धव ठाकरे ने जो कांड किया है उसके बेटे पर भी क्या कार्रवाई होती है, वो सारी चीजें देखने लायक होंगी। लेकिन आप लोगों से निवेदन, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रखें कि क्या आपको लगता है कौन वहां पर विजयी रहेगा और किन मुद्दों पर वहां पर वोट दी जाएंगी। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।